हर एक सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक स्टोरी होती है, बट उस स्टोरी के पीछे होती है स्ट्रैटेजी, रिस्क और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन विजन ऑफ विजनरीज। यहाँ पे हम आप लोगों के लिए रियल कन्वर्जेशंस लेके आते हैं दैट शेप रियल सक्सेस। आज हमारे बीच में साहिल गर्ग जी हैं, जो कि फाउंडर हैं प्योर एवर के, जो डील करते हैं स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक में, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में और एसएस प्लम्बिंग में। सर, वी आर वेलकम यू, वी आर ग्लैड दैट यू केम हियर। थैंक यू। तो सर, प्योर एवर है क्या? प्योर एवर वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। इंडिया में अभी कोई कल्चर नहीं आया था वाटर के ऊपर। पानी मतलब शुद्ध पानी, मतलब अच्छा, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा था। ठीक है, तो हमने एक सिस्टम बनाया कि होल हाउस वाटर सॉल्यूशन कंपनी। तो हम वाटर स्टोरेज करते हैं, वाटर फिल्टर करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं और वाटर पीने योग्य बनाते हैं उसको। तो पॉइंट ऑफ एंट्री जब घर में पानी घुसे और पॉइंट ऑफ यूज जहाँ पानी पिया जाए या यूजिंग किया जाए फॉर ओरल हाइजीन, फॉर वॉशिंग, फॉर बेदिंग, तो ये सब चीज़ों के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया, वो है वाटर सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी। ओके, दैट इज द थिंग। द प्योर एवर इज प्योरिटी फॉर एवर। प्योर एवर, राइट। तो सर, प्योर एवर की शुरुआत कैसे हुई? I did my MBA in 2012. Okay, I did MBA. Then I joined the father's business. We are in the stainless steel fabrication business. We manufacture rice machines of stainless steel, exclusively stainless steel. We manufacture pharma, beer, milk solution provider for B2B. In 2015, when there are 5 people already in the business, my father think that let's start something different, and I also eager to do, because I have a zeal power, because I did my MBA in entrepreneurship, so I have a zeal power to start something new. Okay, so we decided in the family, let's think about something in stainless steel. Okay, so we searched the new applications of stainless steel. Okay, so we did that research and we found that we'll give the solution of stainless steel whole house system. तो सर, जैसे कोई भी बिजनेस की शुरुआत होती है, तो जब बिजनेस की शुरुआत हुई तो ऐसे क्या चैलेंजेस आए थे जिससे आपकी लीडरशिप फिलॉसफी जो है वो चेंज हुई, और क्या आपने मतलब वो उस टाइम पे कैसे मतलब सिचुएशन हैंडल करी? सर, हम ना बचपन से ही जब घर में डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं या पापा चाचा आपस में बात कर रहे हैं या बड़े भाई बात कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं 10th क्लास से पहले के। बैलेंस शीट कि कैसी बन रही है, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, ये कॉमन प्रैक्टिसेस घर में चलती थी और हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। तो एक फादर की एक लीडरशिप मेंटेन थी कि हाउ टू सक्सेस द बिजनेस, ओके, हाउ टू ग्रो द बिजनेस। समटाइम्स उस वक्त आइडियाज़ आते थे कि भाई यूपीएससी में डाल देते हैं बच्चों को, साइंटिस्ट बना देते हैं बच्चों को। नहीं, ये एक लीडरशिप तब से आई थी कि वी विल डू द बिजनेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। दैट्स वाई आई चूज एंटरप्रेन्योरशिप MBA। ओके, वो पहले स्टार्टिंग से ही थी लीडरशिप स्किल्स, वो फादर से डेवलप हुई हमारे अंदर। और जब हम बिजनेस में ज्वाइन हुए तो हमने फैक्ट्री खोली। ठीक है, फैक्ट्री बनाई, प्रोडक्ट बनाया, अब इसको बेचना है। ठीक है, कोई शोरूम तो खोला नहीं, प्रोडक्ट करा नहीं, फैक्ट्री खोली और फैक्ट्री के बाद प्रोडक्ट डेवलप कर लिया। और प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद हम डीलर बनाने गए। वी डोंट हैव अ सेल्स टीम, हमें कोई रिटेल का आइडिया नहीं पता था कैसे इसको रिटेल किया जाता है इस प्रोडक्ट को। कुछ डिस्कशंस करी अपने फ्रेंड्स के साथ जो रिटेल में थे, जिनको कुछ सलाह करी उनसे। देन वी गेट द आइडिया कि एक डीलर के पास गए, 2 डीलर के पास, बस चलते चले गए। तो हमने अपना विज़न सभी डीलर्स को दिखाया। इमीडिएटली विद इन 6 मंथ्स और 4 मंथ्स हमें बहुत जल्दी सक्सेस मिलने लगी। तो सर, जब ये आपकी कंपनी, आप मतलब फादर के साथ भी जुड़े हुए थे हो या फिर आपने सीधा डायरेक्ट एंटर प्योर एवर में ही किया था बिजनेस में? नहीं, आई स्पेंड 3 years, इनिशियली 3 years with the fathers only. Okay, so we manufacture rice machines, I told you. So we have started I have took the responsibility to started the business in South India. The Chhattisgarh, we have started the business in Chhattisgarh. I started the Bangladesh, Sri Lanka. First time we got the order of export, I took the initiative. I took initiative of import of German machines to India. Before that, our family never think about how to do export to Nigeria. Okay, so after education, my father get the idea that he is the person who can develop it. तो सर, जैसे एक एंड यूज़र को अगर समझना है कि प्योर एवर स्टेनलेस स्टील है क्या, तो वो कैसे समझे इसको? सर, प्योर एवर स्टेनलेस स्टील
एक वाटर स्टोरेज टैंक है जो बहुत सारे वैल्यूज ड्राइव करता है, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इस प्रोडक्ट कुछ सर बताएंगे आप फीचर्स? फीचर्स क्या है कि ये एक थर्मस की तरह काम करता है, क्योंकि गर्मियों इंडिया में गर्मी बहुत होती है, तो गर्मियों में गर्म पानी नहीं होता, सर्दियों में ठंडा पानी नहीं होता। हाइजीनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। ओके, मैं आपको एग्जांपल दूं, जापान, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ताइवान, वियतनाम, if you see the roof everywhere, you see the only stainless steel tanks. Okay, the whole world, far east countries or eastern countries in the world only have there are norms of using the stainless steel water tank. Okay, we got the idea from there also that stainless steel is the future for India. Okay, and initially जो efforts करने पड़ते हैं, तो मेरे बाद के जो बिजनेसमैन आए उनको वो एफर्ट नहीं करने पड़े, जो क्योंकि वो मार्केट डेवलप होगी थी, मार्केट डेवलप कर दी, हमने मैसेजेस दे दिए थे, हमने नॉलेज दे दी थी, हमने आर्किटेक्ट्स के साथ इतनी मीटिंग्स कर ली थी, ठीक है, कि वो उस प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया डेवलप कर दिया था, जिसको कहते हैं ना प्रोडक्ट फिट और मार्केट फिट, वो मतलब आप लोगों ने कर दिया था वो। पहले 3 साल तो बहुत एजुकेशंस में क्यों जरूरत है, क्यों इतना महंगा लेना है, प्लास्टिक का टैंक 8-10 हज़ार रुपये का आ जाता था, इंसुलेटेड टैंक, तो ये 50,000 रुपये से स्टार्ट होता था। ओके, तो 5 टाइम 6 टाइम का कॉस्ट डिफरेंस वाज वेरी डिफिकल्ट। तो इसमें सर जैसे सबको ये रहता है, इसमें मेन हाइजीन का कैसे ध्यान रखता है और लोगों को कैसे कि भाई इसमें कोई भी मतलब हाइजीन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है हमारा यहाँ पे? सर कोई भी नेचुरल चीज़ होगी, नेचुरल चीज़ क्या स्टोन, नेचुरल चीज़ क्या वुड, नेचुरल चीज़ क्या मेटल्स, कोई भी नेचुरल चीज़ में आप प्रोडक्ट को सस्टेन करेंगे, प्रोडक्ट डालेंगे तो वो खराब नहीं होगा, क्योंकि वो प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है हमें। तो हमने स्टेनलेस स्टील जो है वो मेटल से बना है। ओके, सो मेटल इज 8 धातु के मेटल से बना है, 10 धातु के मेटल से बना है। ओके, मिक्सचर ऑफ मेटल्स कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। तो ये नेचर की दी हुई एक चीज थी जिसको हमने डेवलप करा, जिसको ड्राइव बाद में किया गया। ये 316L है, ये 316 टाइटेनियम है, या ये 2205 ग्रेड है। तो ये मेटल बाद में इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन बनी, तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स, तो ये नेचर की दी हुई चीज में हम स्टोर कर रहे हैं वाटर। तो इसलिए हाइजीन जो है, इस कोई भी चीज, कोई केमिकल चीज से लीच नहीं करती, और वो जैसा पानी डालेंगे हम वैसा ही इसको मेंटेन रखेगा। तो सर प्योर एवर के अंदर हमारे कितने प्रोडक्ट्स हैं और क्या क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास? हाँ, तो प्योर एवर इनिशियली टैंक से स्टार्ट हुआ। ओके, तो हमें इनिशियली पता, कस्टमर ने फीडबैक दिया, तुमने टैंक तो दे दिया भाई, इसमें पानी तो साफ डाल दे, पीछे जो म्यूनसिपल कमेटी का पानी आ रहा है, या हम बोरिंग वाटर कर रहे हैं तो पानी तो गंदा है। तो कस्टमर का एकदम फीडबैक आया, भाई फिल्टर तो लगा दो इसके अंदर। तो वी डिड अ हार्ड वर्क। मेरे को कोई बिल्कुल नॉलेज नहीं थी व्हाट इज फिल्ट्रेशन इट इज़। तो आई डिस्कस विद सम प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटीज़। कोई उन्होंने मुझको डिस्कशन किया। आई डोंट हैव अ केमिकल बैकग्राउंड। ओके, तो वाटर क्या होता है वो हमने समझा, ठीक है, वाटर की इम्प्योरिटीज समझी। ओके, उसके बाद उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो समझा। वर्ल्ड के 6 एग्जीबिशंस में गया मैं, जर्मनी गया, शंघाई गया, सिंगापुर गया, दुबई गया। आई हैव बीन टू लॉट्स ऑफ एग्जीबिशंस। पहले लर्निंग ली, मेन वो था। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उनसे पूछा, उनके सैंपल्स मंगवाए, टेस्ट करा कि क्या क्या होता है प्रोडक्ट, कैसे कौन सी इम्प्योरिटीज को काम किया जाता है। देन आई लॉन्च द प्रोडक्ट ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम्स। सर टैंक्स के साथ साथ कौन से आपके एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स हैं? और सर आज की मॉडर्न हाउसिंग में टैंक्स के साथ साथ कस्टमर फिल्ट्रेशन पे ध्यान देता है कि मैं कौन सा फ़िल्टर ले रहा हूँ, ठीक है। हम फ़िल्टर डिज़ाइन करते हैं, हम फ्री में हर कस्टमर की वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट चेक करते हैं बिफोर प्रोवाइडिंग द फिल्ट्रेशन। कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, फिजिकल इम्प्योरिटीज़, केमिकल इम्प्योरिटीज़, बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज़, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। तो ये डिराइव होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ को हमने स्टडी करा है। ओके, हम फ्री वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट देते हैं कस्टमर को। जैसे डॉक्टर आज की डेट में कोई भी प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद पहले ब्लड रिपोर्ट टेस्ट करते हैं या एक्सरे लेते हैं, तो फर्स्ट वी डू द फ्री वाटर टेस्टिंग ऑफ, वी हैव इनसाइड लैब एंड अनदर स्टेट्स ऑल्सो, जहाँ पर भी हमारे डीलर्स हैं वो इन हाउस हमने लैब बना रखी है। ओके, तो मैं ये तो नहीं कहता 100% हमारी रिपोर्ट ओके होती है, बट 90-95% वी हैव एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ वाटर टेस्टिंग। फिर हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि आपके घर के लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है फॉर द फिल्ट्रेशन। फिल्टर होने के बाद पानी स्टोर करा जाता है हाइजीनिकली। ओके, फिर उसको पंपिंग करने के लिए ओके प्रेशर पंप हम लेते हैं। ओके, दैट इज़ इबारा। इबारा इज़ अ जापानीज़ कंपनी, तो वी हैव एसोसिएट विद द इबारा। अभी कस्टमर ने हमसे डिमांड करा कि मुझे कंप्लीट रूफ सिस्टम दीजिए, तो होल हाउस वाटर हीट पंप बनाया। ओके,
दैट इज़ एसोसिएटेड विद द Hyundai। तो Hyundai एक बहुत बड़ी कंपनी, मतलब वर्ल्ड का टॉप 30 ब्रांड्स में से आता है, इट्स $25 बिलियन कंपनी, वो प्योर एवर के साथ एसोसिएट हुआ अभी। एंड कंप्लीट पैकेज में लाइक वी डिज़ाइन द फिल्टर, वी suggest the best water tank according to the TDS also, okay, we suggest the best water tank, we suggest the best heat pump for whole house water, hot water system also, and the pressure pump system, okay. After that there is a header, okay, कि हर बाथरूम की एक अलग पाइपलाइन जाए, so it's a complete system of रूफ, ओके। इसके बाद हमारी प्लम्बिंग स्टार्ट होती है, ओके। तो दिस इज द कंप्लीट रूफ हमने डिजाइन कर दी कस्टमर की। तो प्लम्बिंग भी सारी सर हमारी सारी एसएस प्लम्बिंग है? नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ कि प्लम्बिंग जो है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया रहते थे या आज भी यूरोप में, अमेरिका में कल्चर है, देयर इज़ द पोर्टेबल वाटर के लिए या तो कॉपर प्लम्बिंग यूज़ होती है या फिर स्टेनलेस स्टील प्लम्बिंग यूज़ होती है। तो थर्ड इज़ द कंपोजिट प्लम्बिंग। तो कंपोजिट इज़ बहुत ही रिफाइंड पॉलीमर्स हैं, उसके अंदर एक लेयर अल्मुनियम की भी होती है, जो यूरोप में एक्सेप्टेड हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ी पीवीसी टाइप की प्लम्बिंग चल रही है, बहुत सालों से चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें यूएस में, यूरोप में, अरब कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, पीपल हैज़ बैंड of using PVC, okay, for the potable water. The potable water, the best plumbing is a copper, stainless steel और the composite plumbing, okay. So इंडिया का पानी अब इतना साफ नहीं है कि कॉपर को सस्टेन कर सके, ठीक है। तो we are the best solution in the stainless steel and the composite plumbing. तो सर जो प्योर एवर है वो हमारे कॉम्पिटिटर से कैसे डिफरेंशिएट है? सर हमारा कंपटीशन किसी के साथ है ही नहीं, ठीक है। वो शाहरुख खान बोलता है ना कि कौन हो सकता है हमारा कंपटीशन, मेरा कंपटीशन खुद का है। और हम कंपटीशन को कंपटीशन बोलते ही नहीं, हम उनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, ओके। हम उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं और वो भी हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। वो कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन वो भी हमसे बहुत कुछ सीखते हैं, ओके। तो पूरा वर्ल्ड एक प्रोडक्ट, एक जनरेशन बनाते हैं। मतलब अगर जो भी मेरे इस फील्ड में प्रोडक्ट्स लोग हैं वो इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, ओके। Although I told you that we have a 40 years old experience in stainless steel, तो वो मेरे साथ एसोसिएटेड है, ओके, जो मेरे कंप्यूटर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। The precision of machines, we have a Trumpf laser cutting machine Germany, we have the special welding machines for the imported from Taiwan, we have developed special machine from Lincoln America. So we developed that, okay, because we had have experience for, okay. So that is different. We have a complete precision, okay, high precision in maintaining the stainless steel tank. तो सर जैसे आप इतने स्केल पे काम कर रहे हो, तो इसमें आप एक होता है ना कंसिस्टेंट क्वालिटी, वो कैसे इंश्योर करते हो कि मेरा इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो वो कैसे ध्यान रखते हो? स्किल्ड को जितना मर्जी स्किल्ड कर लो, जितना मर्जी ब्रशअप कर लो, वो गलती करेगा ही करेगा। वी आर 98% क्वालिटी ओरिएंटेड कंपनी, ओके। वो मेंटेन रखते हैं हम। वी हैव अ नॉर्म्स, वी हैव अ पर्टिकुलर SOPs टू हाउ टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, ओके। प्रोडक्ट बनने के बाद, फर्स्ट इनिशियल बनने के बाद उसकी लीक टेस्टिंग कैसे करनी है, उसके बाद उसको पफिंग कैसे करनी है, क्या रॉ मटेरियल चूज़ करना है उसके लिए। रॉ मटेरियल चूज़ करने में इनिशियली मेरे फादर ने बड़ी हेल्प करी मुझे, ओके। हमें इंसुलेशन सर्च करनी थी कि कौन सी इंसुलेशन सर्च करें। तो मेरे फादर ने कहा कि कौन कौन से वी टुक का कोटेशंस कि कोई प्रोडक्ट कहाँ बना है, कौन सी कंट्री में बना है, क्या कुछ है। तो वी फाउंड कि एक नॉर्मल इंसुलेशन का रेट अगर 400 रुपीज़ पर केजी है और एक BASF जर्मनी की इंसुलेशन का प्रोडक्ट सिर्फ 15% एक्सपेंसिव था उससे। तो पापा कहते चूज दिस वन, ओके। तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ही हेल्प मी टू चूज द बेस्ट प्रोडक्ट। तो इनिशियली कस्टमर्स दे रहे थे 0.6 mm की थिकनेस का टैंक और 0.8 mm थिकनेस का। हमने डेवलप करा 1 mm थिकनेस और 1.5 mm। सेट पापा वेट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो क्या प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो पहले सस्टेनेबिलिटी और क्वालिटी की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट लंबा चलाना है हमें। तो सर आपकी ऑपरेशंस में ऑटोमेशन और R&D इसका क्या रोल रहता है? पहले तो मैं कहूँगा कि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड का नहीं हूँ। वी रन अ इंजीनियरिंग फर्म बट नो बडी इन द फैमिली इज इंजीनियर, ओके। तो ऑटोमेशन हम सीखते हैं, देर आर लॉट्स ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट। और रिसर्च जो है वो बहुत जगह से वर्ल्ड के एग्जीबिशंस पे ढूंढ के हम R&D करते हैं। फिर फेडेक्स यूज़ करके वो सारे एग्जाम्पल्स इंपोर्ट करते हैं, ट्राई करते हैं कि हाउ टू डेवलप इट। 6 months 1 year का ट्रायल लेते हैं, उसके बाद लॉन्च करते हैं।
एक कस्टमर रिटेंशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उस क्या स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हो कि कस्टमर रिटेन रहे आपका? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशन में डेवलप करते हैं। मेरे इनिशियली जो मेरे 100 कस्टमर्स रहे थे वो मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने सेल करे थे, क्योंकि वी डोंट हैव अ टीम, अभी फैक्ट्री लगाई थी जस्ट। तो उन 100 कस्टमर्स की को डायरेक्ट मुझे फ़ोन मिला सकते हैं आज भी, ठीक है। आज भी कोई कस्टमर कोई कंप्लेंट डाले तो वो विद इन 2 days उसको चेक किया जाएगा। 8 years 10 years ओल्ड कस्टमर भी हो और उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो हमसे हमें कॉल कर सकता है, हम इनिशियली सुनेंगे। ओके हमारे पास एग्जैक्ट मतलब हर सिटी में हर स्टेट में 3-4 सर्विस मैनेजर्स हैं जो उसको प्रॉब्लम्स को सुनकर उसको रेक्टिफाई करेंगे। ओके, और सर्विस एक प्रोडक्ट लगने के बाद मेन होता ही है ना आफ्टर सेल सर्विस, तो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सर आप डोमेस्टिक मार्केट तो कर ही रहे हो, एक्सपोर्ट मार्केट में भी हो? सर टैंक ना एक्सपोर्ट इजीली नहीं हो सकते। ओके हमने टैंक एक्सपोर्ट किए हैं। जब कतर फीफा वर्ल्ड कप था तब किसी कस्टमर्स ने हमसे कतर में बहुत टैंक्स मंगवाए थे। वी सोल्ड इन द सऊदी ऑल्सो, वी सोल्ड इन टू द दुबई ऑल्सो। सम इंडियन कस्टमर वांट स्टेनलेस स्टील टैंक, वी सोल्ड ओवर देयर। प्लानिंग कर रहे हैं कि हम साउथ इंडिया में भी फैक्ट्री लगाएं, मतलब बहुत जल्दी। तो टैंक मुश्किल हो जाता है। हम प्लम्बिंग एक्सपोर्ट करते हैं, हम एग्जीबिशंस लगाते हैं प्लम्बिंग के। ओके हम पाइप्स के एग्जीबिशंस लगाते हैं। बिग 5 दुबई में लगाए हमने 3 बार एग्जीबिशन। ओके तो हम वर्ल्ड वाइड टू डेवलप दिस प्रोडक्ट टू द मिडल ईस्ट। अभी हमारा फोकस मिडल ईस्ट ही है। ओके तो सर मान लो कोई एंटरप्रेन्योर है, अगर वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है, तो आपके हिसाब से उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, तो आप उनको क्या एक अपनी तरफ से राय देना चाहते हैं कि भाई वो ताकि गलती ना करें? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया को फैक्ट्रीज़ की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया में हर किसी को फास्ट और अर्ली मर्निंग चाहिए, वो फैक्ट्रीज में नहीं हो सकती। 1000 days इज मैंडेटरी टू गेट द ब्रेक इवन, टू टेक द बिजनेस टू सेकेंड लेवल। अदरवाइज वो R&D, वो हार्ड वर्क 1000 days का तो चलता ही रहेगा। फर्स्ट 1000 days का वो जो बिजनेसमैन ये सोच लेगा कि जो भी उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा लगता है कि फर्स्ट 3 months में या 6 months में कि हम बहुत आसानी से पैसे माल बिका और पैसे आ गए, माल बिका और पैसे आ गए। नहीं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि वहाँ पर ट्रक पलट गया, ठीक है, तो वो हमने तो कभी इंश्योरेंस ही नहीं कराया था फ्रेट का, ठीक है। तो दिस इज़ द सिचुएशंस। ये एक बिजनेसमैन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन वो मैक्सिमम 3 years में सीख जाता है। ओके कि भाई जितनी प्रॉब्लम्स आनी होती है उसको आ जाती हैं। ये एक ज़ील होगी, जब तक नहीं तब तक वो फैक्ट्री नहीं चला सकता। ज़ील और पेशेंस ये रख के काम, साथ में पैशन भी, राइट, ठीक है। प्रोडक्ट सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, उसके ऊपर पैशनेटली टाइम स्पेंड करना, वो बहुत ज़रूरी है। मेरा आपका पैशन बताएगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा बना है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आपका माइंड दिन रात बात करेगा कि इस प्रोडक्ट में और कैसे अच्छा करूं, इस प्रोडक्ट में और कैसे अच्छा करूं। आज हम प्योर एवर में 7-8 मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं। ओके ये मॉडल डिराइव हुए बिकॉज ऑफ डिफरेंट टीडीएस ऑफ द वाटर। ओके सब जगह पर। और कुछ कस्टमर्स मुझे ये भी कहने लगे कि आप क्या मेरे लिए टैंक्स कस्टमाइज कर सकते हैं। तो स्टेनलेस स्टील राउंड टैंक कस्टमाइजेशन इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज वो पर्टिकुलरली फिक्स्ड मोल्ड होते हैं उसको लेकिन हमने स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ओके, और जो हिमाचल में स्लाइड रूफ्स होती हैं उसके लिए हमने एक डेवलप करे, कस्टमाइजेशन करी हमने। ओके एंड वी गॉट सक्सेस इन दैट। आज लुधियाना में आप चले जाइए तो आप मैक्सिमम एक सोसाइटी है उस जनपथ विलास, वो मैक्सिमम कस्टमर सभी लोगों ने एक ही तरह के टैंक लिए हुए हैं, जैसे स्क्वायर टैंक। वो वी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड। ओके सम कस्टमर सेड कि रोज गोल्ड के टैंक हैं आपके पास, लो हाइट के टैंक हैं आपके पास, तो वी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग्स ऑफ द आर्किटेक्ट और द कस्टमर्स। सर हॉट वाटर सिस्टम में प्योर एवर क्या कर रहा है? आई टोल्ड यू दैट मैं ना बहुत सारे एग्जीबिशंस में गया वर्ल्ड में। ओके तो जब बार बार एग्जीबिशंस में जाओगे आपको ना कुछ लोग पहचानने भी लग जाएंगे। ओके सो मैं ब्लेस्ड हूँ कि एक बहुत बड़ी कंपनी वर्ल्ड की, जिसे $1 billion कंपनी बोलती है, और इंडिया में हर कोई जानता है। Hyundai की कार्स आती हैं, लिफ्ट्स आती हैं, अप्लाइंसेज आते हैं। तो Hyundai कंपनी के हीट पम्प्स हमने इंडिया में लॉन्च करे। नाउ वी आर एंटरिंग टू द कमर्शियल हीट पम्प्स फॉर द होटल इंडस्ट्री। ओके कमर्शियल हीट पम्प्स फॉर द फैक्ट्रीज। ओके तो हीट पम्प्स क्या होते हैं कि
आपको 10 किलोवाट की एनर्जी आउटपुट मिला और इनपुट हुआ 2.5 किलोवाट। ओके, सो ये जो बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट हीट पंप्स होते हैं, द बेस्ट पार्ट इज कि आप प्योर एवर के साथ एसोसिएट हुआ ब्रांड Hyundai। ओके, सो साउथ कोरियन वर्ल्ड विच हैव अ वेरी बिग लेगेसी। ओके, सो ये हमारी बहुत ही प्राउड मोमेंट है, मेरी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट है कि एक Hyundai ब्रांड मेरे साथ एसोसिएट हुआ। तो सर जो टैंक्स हैं उनको सिर्फ कॉमोडिटी क्यों ना माना जाए? कॉमोडिटी जो है ना, वो क्या है कि भाई कितने का प्रोडक्ट है, तुम कितने का दोगे, तुम कितने का दोगे, तुम कितने का दोगे। ठीक है, कस्टमर के जो माइंड में ये रहता है कि यहाँ से ये चावल इतने का मिला, ठीक है, उस दुकान से उतने का मिला, तीसरी दुकान से इतने का मिला। कॉमोडिटी को डिराइव ही इस चीज़ से किया जाता है, उसकी वैल्यूज़ नहीं देखी जाती। ओके, उसके एडवांटेजेस नहीं देखे जाते, उसके सॉल्यूशंस नहीं देखे जाते कि वो हमें क्या तो हम बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है। मुझे एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट ने कहा कि साहिल, तुम्हें पता है कि तुमने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर दी कि टैंक बना दिया, बहुत बढ़िया हो गया, प्रोडक्ट तो दुनिया बनाती है, तुमने डिलीवरीज भी दी फ्री में, तुमने अपलिफ्ट भी करके दिया फ्री में। तो ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है, ये कॉमोडिटीज नहीं बन सकती। दिस इज, हमने प्रॉब्लम सॉल्व करा। ओके, तो दिस इज द प्रोडक्ट की जब कस्टमर को कोई बिना टेंशन के हमने वो टीम डेवलप करी इन हाउस कि हम आपका टैंक अपलिफ्ट करेंगे। फसाड्स में मिरर्स भी होते हैं, ग्लासेस भी होते हैं, फसाड्स बहुत सुंदर भी होते हैं। कस्टमर कहता है कि आप तोड़ तो नहीं दोगे हमारे फसाड्स को, टैंक को। तो वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। वी बिल्ड द 15-20 पीपल ऑफ इन हाउस टीम हाउ टू अपलिफ्ट द टैंक्स। तो सर मतलब हमारा जैसे एक किसी का घर बन रहा है जी। और किसी का घर बन चुका है, तो हमें आपको रीच आउट कब करना चाहिए, किस पॉइंट ऑफ टाइम में, ताकि भाई हमारा वो कि हमें पता रहे कि हमें अब आपको प्योर एवर को कॉन्टैक्ट करना है? जो पुराने घर वाले हैं, जिनका ओल्ड पुराना घर है, वो तो नहीं इनिशिएट लेते, कौन रिनोवेशन कराए, कौन टैंक बदले। जिनको बहुत नॉलेज है वो ही बदलवाते हैं पुराने घर वाले। नए घर वाले आज इनिशियली 250 स्क्वायर यार्ड या 300 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड का बजट, घर का बजट 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए के है। तो 1 लाख रुपए का टैंक क्या ही मैटर करता है उस चीज़ के अंदर। तो जो नया घर बना रहे हैं वो दे आर थिंकिंग अबाउट यूजिंग द स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक। ओके, बट देयर वर सम कस्टमर्स जिनको डॉक्टर्स ने कहा कि आपके घर में एक ये पर्टिकुलर पेशेंट है, कार्सिनोमा का पेशेंट है, आप अल्मुनियम और प्लास्टिक के बर्तन को बाहर फेंक दीजिए। अच्छा, ठीक है, दे गॉट द आइडिया। तो बहुत सारे कस्टमर्स, नहीं कहूँगा तो साल में 10 कस्टमर जरूर मेरे पास ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं कि सर मेरे को स्टेनलेस स्टील टैंक चाहिए, बदल प्लास्टिक को उखाड़ के फेंक दो। तो बहुत कम होते हैं, लेकिन पिक्चर्स तो बहुत हैं, मतलब आइडियाज़ तो बहुत हैं इस तरीके के कि और नॉलेज भी सरकार बहुत दे रही है कि प्लास्टिक इज़ हार्मफुल, क्योंकि पानी सस्टेन नहीं हो सकता प्लास्टिक में। ओके, तो वो हमने बहुत कम कस्टमर्स हैं जो शिफ्ट हुए इसके अंदर। तो सर ऐसा कोई रियल केस आया आपके पास जिससे कंज्यूमर की हेल्थ इंप्रूव हुई हो ड्यू टू स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक? सर कोई टेंजिबल केस तो नहीं बताया किसी ने हमें कि हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी। बहुत ऐसे फीडबैक जरूर आए कि स्टेनलेस स्टील टैंक से हमारे जो किचन में, हर किसी किचन के आरओ फिल्टर्स होते हैं, कि पहले वो आरओ फिल्टर्स जो इनिशियल फिल्टर्स होते हैं वो उनकी सर्विस 2 मंथ्स में करानी पड़ती थी, अब 6 मंथ्स में करानी पड़ी है या अब 10 मंथ्स में करानी पड़ रही है। एक और मैं बताता हूँ आपको कि स्टेनलेस स्टील के बाद, ठीक है, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद हमने फीडबैक लिए कस्टमर से आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर यूजिंग द कस्टमर, जो हमारे 8 साल पुराने कस्टमर थे, 10 साल पुराने कस्टमर थे, भई आपको क्या फील हुआ हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद? तो उन्होंने हमें बोला टेम्परेचर, ठीक है, हाइजीनिटी, प्रोडक्ट लॉन्गिविटी। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत इंटरेक्ट करा कि माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे बॉडी के अंदर, हमारे घर के अंदर नहीं गए। तो मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ आफ्टर यूजिंग द प्योर एवर। बट सर अभी भी ना कंज्यूमर, जो एंड कंज्यूमर है ना, वो इतने अवेयर नहीं है क्योंकि ड्यू टू सम मिथ। तो आपके हिसाब से क्या ऐसे मिथ हैं कि इतनी हमारी अवेयरनेस नहीं पहुंच पा रही उस खेल पे? सर बहुत सारे कस्टमर्स ये कहते हैं कि जो बिल्डर ने बनाकर दे दिया वो दे दिया। ओके, बिल्डर्स, हमारा टैंक जो है इंटीरियर्स में नहीं लगता, हमारा टैंक छत के ऊपर लगता है। ओके, हमारा टैंक फ्लोर पे नहीं लगता। ओके, आजकल फ्लोर्स पे, इंटीरियर्स पे, फसाड्स पर, इन पे बहुत पैसा खर्च होता है। और मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील प्लम्बिंग, ओके, वो भी टैंक स्टेनलेस स्टील टैंक, स्टेनलेस स्टील प्लम्बिंग, वो भी दीवार के पीछे खड़ा होता है। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमें ये एक्सप्लेन करना कि स्टेनलेस स्टील
इतने साल से जी तो रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो मिथ है। दिस वाज द मिथ कि अब इतने साल हो गए जिंदगी जीते हुए, प्लास्टिक में जीते हुए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। और जिनको होता है ना फिर एकदम होता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कभी कभी हमारी कंट्री हेल्थी और वेल्थी रहे, बहुत ज़रूरी है इसको, लेकिन स्टेनलेस स्टील टैंक पूरे वर्ल्ड ने अडॉप्ट करा। आप समझेंगे कि एंसेस्टर्स टाइम्स में जब जयपुर के राजा, मतलब इफ़ यू गो टू द देन वो ट्रैवल करते थे शिप्स में, तो वो अपना वाटर चांदी में स्टोर करके लेके जाते थे। ओके, तो चलो सिल्वर आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन स्टेनलेस स्टील इज इक्वलेंट गुड। सर 20 रुपए की प्लास्टिक की बोतल आती थी, ये 400 रुपए की स्टेनलेस स्टील की बोतल आती है। ओके, तो वो ना अफोर्डेबल हो जाती है चीज़। ओके, और हाथ में कैरी कर रहे हैं, सब कुछ सबको दिख रहा है कि मैं स्टेनलेस स्टील से मैं कितना हेल्थ कॉन्शियस हूँ। लेकिन जब फैमिली की बात आ रही है, ओके, तब भूल जाते हैं। ओके, तो वो शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्लास्टिक हटाओ, पूरे सरकार ने बार बार बोला प्लास्टिक हटाओ, लेकिन प्लास्टिक जो है, जो घर के ऊपर प्लास्टिक टैंक रखा गया, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो सर जैसे इस इंडस्ट्री में तो बड़े आपकी सेफगार्ड ध्यान रखना होगा, सर्टिफिकेशंस होती होंगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनका मतलब इस कैसे ध्यान रखते हो? सर मैं ना अनुज जी, हमारा ना बहुत पुराना बिजनेस था स्टेनलेस स्टील का। ओके, स्टेनलेस स्टील जैसे कुछ फैमिलीज हो जाती हैं, जैसे मान लो सुप्रीम पाइप्स की फैमिली है, तो उनकी सुप्रीम की प्लास्टिक की चेयर्स भी आती हैं, प्लास्टिक के डोर्स भी आते हैं, प्लास्टिक की विंडोज़ भी आती हैं, प्लास्टिक की तरपाल भी आती है। तो एक फैमिली बन जाती है कि दिस कंप्लीट फैमिली इज डूइंग समथिंग, प्लेइंग समथिंग इन प्लास्टिक, ओके, पॉलीमर्स और समथिंग। वी द फैमिली हुज डील इन द स्टेनलेस। ओके, ओके, सो हमें ना बहुत डीप नॉलेज थी मेटलर्जी की। लाइक बहुत इनिशियली मैंने ना स्टेनलेस स्टील को डेवलप करा, और मेरी बहुत बड़ा साथ दिया जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने। अच्छा। जो क्वालिटी सर्टिफिकेट थे, जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के सर्टिफिकेट से, जो हेल्थ के सर्टिफिकेट से, वो हमने इनिशियली ले लिए थे। तो सर जैसे आप इतने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, तो जब आप प्रोडक्ट अपना कोई लॉन्च करते हो, तो उसमें सबसे मेन फीचर आप क्या ध्यान में रखते हो? सर मैं ना यूनिक प्रोडक्ट सर्च करता हूँ इंटरनेशनली। मेरा एक ही मंत्रा रहा पिछले 8-10 सालों का। I told you ना, I've been to lots of exhibitions in the world. किसने क्या इजाद किया है, किसने क्या प्रोडक्ट डेवलप करा है, क्या पेटेंटेड है, आई फाउंड दैट प्रोडक्ट इंटरनेशनली एंड दैट ब्रिंग टू द। जब तक किसी कस्टमर को यूनिक नहीं बताया जाए, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं हो, मैं आपका प्रोडक्ट क्यों लूँ, ऑलरेडी बाजार में लोग हैं, व्हाई आई चूज़ योर। तो ये जरूर ढूंढते हैं हम अपने प्रोडक्ट्स में। मेरे प्रोडक्ट्स हमेशा, आप इफ़ यू फाइंड कि मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे जैसे टैंक्स, मेरे जैसी प्लम्बिंग की फिटिंग्स, मेरे जैसे कंपोजिट प्लम्बिंग की फिटिंग्स, मेरे जैसे फिल्ट्रेशन, एक प्रोडक्ट बनाते हैं हम, नैनो फिल्ट्रेशन सिस्टम। इट्स अ होल हाउस फिल्ट्रेशन सिस्टम। इट्स बिन 8 years वी आर मैन्युफैक्चरिंग इट। एक भी कंपटीटर नहीं आया इंडिया में, कोई डेवलप ही नहीं कर पाया उस प्रोडक्ट को। ओके, तो ये यूनिकनेस वी हैव डिलीवर्ड दैट। तो सर इसमें आजकल जैसे गवर्नमेंट जो है सस्टेनेबिलिटी की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी कैसे आप इंश्योर करते हो? सस्टेनेबिलिटी वाज द की सक्सेस। सस्टेनेबिलिटी से ही प्रोडक्ट, हम कोई बातें करती है दुनिया सस्टेनेबिलिटी की, लेकिन हम सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑल्सो। कोई भी प्रोडक्ट सस्टेन होना चाहिए, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक उसकी लाइफ होनी चाहिए। उसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन उसी ढंग से किया जाता है। ये प्रोडक्ट यूरोप में चल रहा है, इसको इंडिया ले आओ। वो कोल्ड कंट्री है, वहाँ के नॉर्म्स अलग हैं, वहाँ पर सिस्टम्स अलग हैं, इंडिया के सिस्टम है, तो वहाँ पर ना कम थिकनेस के प्रोडक्ट्स भी चल जाते हैं, या लाइट वेट प्रोडक्ट भी चल जाते हैं। ओके, हम इंडिया के हिसाब से उसको चेंज करवाते हैं, क्योंकि वी वर थिंकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सस्टेन इज द वन वर्ड जिस वजह से हम ग्रो कर पाए। तो सर आप मार्केट में नए कौन कौन से प्रोडक्ट्स लाने की तैयारी चल रही है? हम पानी का काम करते हुए हमें 8-9 साल 10 साल हो गए, तो कस्टमर्स ने हमें, या कुछ आर्किटेक्ट्स ने हमें कहा, या मेरे कुछ डीलर्स ने कहा कि दिल्ली में जितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, या एनसीआर में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, कुछ एयर में भी कुछ सर्वे करो ना। देन ये करने से पहले 3 साल का हार्डवर्क पीछे मैंने कर रखा है ऑलरेडी, होमवर्क कर रखा है 3 साल का। ये करना क्या है इसके ऊपर, तो हमने पहले हवा की प्रॉब्लम समझी। अब हवा
फ्रेश एयर वेंटिलेशन का मतलब जब हम हवा की बात करें तो आपके माइंड में ये आता है एयर प्यूरीफायर। एयर प्यूरीफायर तो जो अंदर आपकी हवा है उसको क्लीन कर देगा, वो भी कुछ समय एक्सटेंट तक करेगा, लेकिन हमने प्रोडक्ट लाया फ्रेश एयर वेंटिलेशन, उसको ERVs भी बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, बीच में हीट एक्सचेंजर लगा होता है, तो वो हीट बाहर की हीट अंदर नहीं आने देता और अंदर की ठंड जो AC चल रहा है वो बाहर नहीं जाने देता। बट उसके अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ओके, तो बाहर की ऑक्सीजन हमें घर के अंदर मिलती है, इससे हमारे एयर कंडीशंस की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो जब से, और जैसे PM लेवल को हम 0 करते हैं, ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हमने डेवलप करी। ओके, तो हमने R&D करी इसके ऊपर, व्हाट इज़ द एयर फिल्ट्रेशन इट इज़, सर्वे करा। बाथरूम्स में बहुत स्मेल होती है। ओके, बहुत जगह, मतलब कहीं देखे होंगे आप, कहीं मॉल्स में चले जाओ या कहीं भी पब्लिक वॉशरूम्स में चले जाओ तो वहाँ पर स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। तो उस पर काम करा कि देर आर सम फिल्ट्रेशन डेवलप करे जहाँ पर कोई भी स्मेल ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किचन में एग्जॉस्ट लगेगा, जो किचन में एग्जॉस्ट लगाना है लगाओ। हमारा एयर फिल्ट्रेशन किचन के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिल्टर बैक साइड पे चलते हैं, जो एग्जॉस्ट चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन हम ऑक्सीजन को क्रिएट करते हैं किचन के अंदर। ओके, तो दीज आर द सिस्टम्स जो इनोवेटिव हैं वर्ल्ड में। वही यूरोप जाकर एग्जीबिशंस ढूंढ कर कंपनीज के रॉ मटेरियल टेस्टिंग के लिए ला कर तब डेवलप करा ये प्रोडक्ट। अनुज, क्या तुमने कभी सुना है कि ये बिल्डिंग नेट जीरो बिल्डिंग है? नो। व्हाट इज नेट जीरो? कुछ कभी ये वर्ड सुनने को आया? जीरो मतलब एमिशंस काइंड ऑफ थिंग, आई डोंट नो मतलब। अच्छा, तो एक घर की बिल्डिंग या हाई राइज बिल्डिंग भी सस्टेनेबल नेट जीरो बिल्डिंग, मतलब बिना कार्बन एमिशन के बिल्डिंग बन सकती है। मान लो आपकी पूरी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिसिटी बर्न करते हैं। ओके, अगर वो एयर कंडीशनर्स बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो जाएं तो उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रेडिएंट टेक्नोलॉजी। आपने 50 किलोवाट का सपोज करो एयर कंडीशनर लगाया, तो नाउ अब ये 10 किलोवाट में हो जाएगा, और वो 10 किलोवाट आप सोलर से ले सकते हैं। ठीक है, तो सोलर इज़ अ फ्री एनर्जी। तो आपने एयर कंडीशनर पूरे घर का 10 किलोवाट का चला। अब आप पूछेंगे 10 किलोवाट से कैसे घर चलेगा जहाँ 50 किलोवाट से चल रहा था? तो हम जो हाइड्रोनोमेटिक पाइप से पूरे पाइप एम्बेड कर देते हैं फ्लोर के नीचे। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी कहते हैं रेडिएंट टेक्नोलॉजी। ओके, तो फ्लोर के नीचे पाइप एम्बेड हो जाते हैं और उनको उससे पूरी बिल्डिंग फ्लोर कूलिंग हो जाती है, मतलब बिल्डिंग कूल हो जाती है और फ्लोर हीटिंग से बिल्डिंग को हीटिंग हो जाती है। तो मेंटेन रहता है वो टेम्परेचर के हिसाब से, वो टेम्परेचर। तो हम रेडिएंट टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, और द पॉइंट इज दैट्स व्हाट कि नेट जीरो बिल्डिंग्स। ठीक है, झांसी में एक लाइब्रेरी बनी है अभी लेटेस्ट, दैट इज अ नेट जीरो लाइब्रेरी इन विच द इलेक्ट्रिसिटीज कम फ्रॉम सोलर। ओके, और आप पूरी बिल्डिंग ठंडी और गर्म कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स वर ऑल्सो डूइंग, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स रहते थे तब भी उन्होंने यूज़ करा इस टेक्नोलॉजी को। ओके, हिमाचल में फ्लोर के नीचे पाइप्स एम्बेडेड हैं जिससे हीटिंग और कूलिंग की जा सकती है। तो वही बॉट दिस टेक्नोलॉजी टू इंडिया। एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट रेडिएंट फैक्ट्री है मैनरेड, वी जस्ट टाइड अप विद दम। हमने एक जॉइंट वेंचर करा है एंड वी बॉट दैट फैक्ट्री टू इंडिया। एंड नाउ द रेडिएंट विल बी द नेक्स्ट फ्यूचर। यस, प्रोडक्ट जो भी करा वो फ्यूचरिस्टिक दिमाग में करा। तो सर, जैसे आप ये इनोवेटिव चीज़ें कर रहे हो, तो आप मूविंग फॉरवर्ड आप क्या एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं इन चीज़ों में? सर, प्रोडक्ट इनोवेशंस, ठीक है, प्रोडक्ट सस्टेनेबिलिटी, ये चलती रहनी चाहिए, ये कभी नहीं रुकनी चाहिए। जब तक ये चलती रहेगी तब आपकी लेगेसी बनती रहेगी। अगर ये रुक गई तो आपकी लेगेसी कभी नहीं बनेगी। तो लेगेसी ब्रांड्स बना लेते हैं। आज वी आर द हार्ड वर्क। नेक्स्ट जनरेशन जो मेरी आएगी या मेरे कज़न्स की जनरेशन आएगी, वो सुपर वर्क करेगी इसके अंदर, क्योंकि हमने वो अचीव कर लिया। आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हमें नए डीलर्स, हमारे नए कस्टमर पहले इनिशियल टेस्ट करते हैं कितने साल चलेगा, साल, 2 साल, 5 साल के नहीं, 11-12 साल तो हो गए ना प्रोडक्ट को सेल करे हुए। कुछ है ना 12 साल पुराने कस्टमर्स। ओके,
कुछ है ना 10-10 साल पुराने कस्टमर्स जिन्होंने जो अभी भी सस्टेन है, तो प्रोडक्ट तो मेरा लंबे साल चलेगा, ठीक है। मेरे पास एन नंबर्स ऑफ कस्टमर्स हैं जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट को बहुत सालों से एंजॉय किया है, ओके। तो मेरे पास बहुत सारी केस स्टडीज़ है जो अचीवमेंट्स की केस स्टडीज़ हैं। तो सर एक क्वालिटी की जितनी भी लंबी जर्नी में जो आपको हर टाइम मोटिवेट करता रहा, मतलब आपके अंदर की वो मोटिवेशन कैसे रही? मोटिवेशन नहीं ख़त्म होती हमारी और ना कभी होगी। ये मोटिवेशन हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल फादर साहब ने दी। ही इज़ 71 ईयर ओल्ड नाउ। एवरी डे ही आस्क मी व्हाट इज़ द टुडेज सेल, व्हाट इज़ द टुडेज रेवेन्यू, ओके, व्हाट इज़ द टुडेज आउटपुट प्रोडक्शन की। ये क्वेश्चंस हमारे को रोज आएंगे, तो आपको मोटिवेटेड करती रहेंगी ये चीज़ें। वेयर यू आर लैकिंग, कम सिट विद मी, आई विल टेल यू। सो ये क्वेश्चंस एक तो वहाँ से आए, ओके। और दूसरा, कई बार मैं जो मेरे प्रोफेसर्स थे जो मैंने मुझे सिखाया लाइफ में, मास्टर्स के टाइम, MBA के टाइम में, उन्होंने मेरे अंदर एक मोटिवेशन डेवलप कर रही। मेरी मैम ने हमें ये बोला, हाउ फास्ट यू रन योर बिजनेस, जो अभी करंटली है उसको 10x कब तक करोगे, उसको 20x कब तक करोगे, ठीक है, मुझे बताओ, मुझे कॉल करना। तो ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं हमेशा कि वी हैव टू आंसर एंड। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना हमेशा जो एम्पायर्स हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रह जाइए, और कॉन्टीन्यूटी ऑफ लीडरशिप शुड ऑलवेज मेंटेन, ओके। मैं ये इस बात को बहुत ज़्यादा, धीरू भाई अंबानी जी का लीडरशिप थी, मुकेश अंबानी जी ने करी, उसके बाद आगे बच्चे भी कर रहे हैं, उसके बाद आगे बच्चे भी। तो ये अगर लीडरशिप कंटिन्यू रहेगी तो बड़े बड़े फैमिलीज नेम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये बात सुनते सुनते कि लीडरशिप कंटिन्यू रहनी चाहिए, लीडरशिप कंटिन्यू चाहिए, उससे मोटिवेशन ड्राइव भी होती है। ये बात सुनते सुनते मुझे 25 साल हो गए हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप शुड ऑलवेज मेंटेन। तो सर आपका सेल्स मॉडल क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब मैंने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया तब तक मुझे भी नहीं पता था मेरा सेल्स मॉडल क्या होगा, क्योंकि एक बिजनेसमैन है समटाइम्स इमोशनली भी प्रोडक्ट को डेवलप कर लेता है और उसके बाद इसको बेचना कैसे है। तो मेरे को किसी ने एक बहुत अच्छी सिस्टम बनाई कि आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाओ और उनको सेल्स सपोर्ट दो। सेल्स सपोर्ट दो, व्हाट इज़ द मीनिंग सेल्स सपोर्ट दो? सेल्स सपोर्ट मतलब आप अपनी टीम डेवलप करो, उनको ट्रेनिंग्स दो, और वो डीलर्स को सेल्स करके हम कस्टमर्स और आर्किटेक्ट्स और एंड यूजर्स से जाकर मिलेंगे। नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द डिस्प्ले सेंटर्स। ये चीज़ हमने जैकोर से सीखी, ओके। जैकोर ने पूरे इंडिया में डिस्प्ले सेंटर्स बना रहे हुए हैं। रिसेंटली वी हैव ओपन्ड अ वेरी बिग डिस्प्ले सेंटर इन लुधियाना, ओके। Earlier we have a very big display center in Jaipur. We have a display center in Rohtak also. In our factory also we have a display center. वहाँ पर हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं, प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट्स के इंस्टॉलर हैं वो प्लम्बर्स हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अदरवाइज गलत प्रोडक्ट लगा दिया तो कंपनी की कंप्लेंट आ जाएगी, ओके। तो दिस इज द पॉइंट कि हमने वो डिस्प्ले सेंटर्स बनाए टू गिव द ट्रेनिंग्स टू द प्लम्बर्स ऑल्सो। तो साहिल जी, आज बहुत कुछ पता चला हमें प्योर एवर के बारे में, स्टेनलेस स्टील के बारे में, रेडियंट टेक्नोलॉजी जो आप नया लेके आ रहे हैं, और भी बहुत कुछ हमारे दर्शकों को सीखने को मिलेगा। एंड ऑन बिहाफ ऑफ मंथन हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ पता चलेगा स्टेनलेस के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।